आयला अपनी माँ शम्सा से कहती है कि इस फैक्ट्री का सौदा आपकी बेटी की खुशियों पर हुआ है। आपको ज़रा एहसास है कि आपकी बेटी का घर बर्बाद हो चुका है। वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि शम्सा तो बहुत ही ज़्यादा खुश है और वो वैसे भी आरिफा से बदला लेना चाहती थी, क्योंकि आरिफा हमेशा बहुत ज़्यादा इतराती थी अपनी फैक्ट्री पर। लेकिन जैसे ही उसको ये मालूम हुआ है शम्सा को कि फैक्ट्री जो है वो ऑन के नाम हो चुकी है, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुकी है और वो बार बार आयला को भी यही कहती है कि तुम अपना घर ख़राब नहीं करो और ऑन के पास चली जाओ। तो आयला उसे कहती है कि आपको ज़रा भी एहसास नहीं है, आपकी बेटी का घर तो पहले ही बर्बाद हो चुका है, आपको बस फैक्ट्री ही बार बार आपको याद आ रही है। आपको ये नहीं पता कि फैक्ट्री के सौदे के बदले में आपकी बेटी को कितना नुकसान उठाना पड़ा है। दूसरी तरफ शामी को जब आयला बताती है कि जो रिमला है उसने मुझे भी बहुत बड़ा धोखा दिया है और वो ऑन के साथ मिली हुई थी और अब वो उसी घर में रह रही है। शामी को जब मालूम होता है कि रिमला जो कि उसकी वाइफ है वो अब ऑन के साथ उसके घर रह रही है, तो वो वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे कहता है कि मैं रंग में भंग डालने के लिए आ ही गया हूँ। तो आगे से रिमला उसे कहेगी कि तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, जहाँ तुम्हारा दिल चाहेगा तुम उठाकर फिरते रहोगे। तो वो कहता है कि कहाँ है तुम्हारा वो नाकाम आशिक, मुझे उससे मिलने के लिए आना था। मैं चाहता हूँ कि मैं उसका सामना करूँ, उसे बताऊँ कि तुमने कितना घिनौना खेल खेला है रिमला के साथ मिलकर। शामी रिमला से कहता है कि बड़ा ज़बरदस्त प्लान था तुम्हारा और फैक्ट्री अपने नाम करवाने का प्लान भी तुम्हारे नाकाम आशिक का ही था। जहाँ सब लोग ऑन को लालची समझ रहे हैं, वहीं पर भी जान जो है वो गारंटी देती हैं। वो कहती हैं कि मेरा ऑन बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। तो ऑन ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि जब सब लोग मेरे ख़िलाफ़ हो जाते हैं तो हमेशा भी जान ही हैं जो मेरा साथ देती हैं, उन्होंने कभी भी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। दूसरी तरफ फ़ारूक जो है वो घर के सब अफराद को इकट्ठा कर लेगा और बी जान से कहेगा कि आखिर ऑन ने इतना बड़ा फ़ैसला किससे पूछ कर किया। वो कहता है कि ऑन को ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी और जो आरिफा है वो भी बीजान से यही कहती है कि ऑन ने धोखे से रिमला को अपने साथ अपने जाल में फंसाया और हमारी फैक्ट्री हथिया ली। उसे कहो कि हमारी फैक्ट्री वापस दे, लेकिन बीजान तो उनकी कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो जानती हैं कि ऑन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। फ़ारूक जो है वो बीजान के साथ बहुत ज़्यादा गुस्से से पेश आएगा और कहेगा कि ऑन को इसी टाइम बुलाओ और उसे कहो कि उसने रिमला से आखिरकार फैक्ट्री क्यों ले ली। तो ऑन उसी टाइम एंटर होगा और वो कहेगा कि मैंने रिमला से फैक्ट्री नहीं ली, बल्कि मैंने उससे फैक्ट्री ख़रीदी है। तो घर के सब अफराद जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे और आयला भी ये बात सुन लेगी, लेकिन उसे लगेगा कि ये भी अब ऑन की कोई नई साजिश है जो ये रिमला के साथ मिलकर कर रहा है और ये अपनी सफाई में जानबूझकर ऐसी बातें कर रहा है। वो बिल्कुल भी ऑन पर एतबार नहीं करना चाह रही। आयला खुला के कागजात ऑन के सामने करती है और कहती है कि मुझे खुला दे दो, लेकिन ऑन कहता है कि इस घर का दस्तूर है सफाई सुने बगैर ही अगले को फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया जाता है। आयला ऑन से कहती है कि मैं क्या करूं, आंखों देखी हकीकत जुटला दूं। मेरे सामने रिमला तुम्हारे साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी। तो ऑन कहेगा तो क्या उसकी मोहब्बत के पैमाने पर अब तुम मुझे परखोगी। ऑन कहता है आयला से कि तुमने तो मेरे किरदार की धज्जियां ही बिखेर दी हैं। तो आयला कहती है कि मैंने तुम्हारे किरदार पर उंगली नहीं उठाई। तो ऑन उसे कहेगा कि तुमने उंगली नहीं उठाई, तुमने तो 5 उंगलियां छाप दी हैं मेरे मुंह पर। वो कहता है कि मैंने मोहब्बत के बदले में सिर्फ तुमसे एतबार मांगा था, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी मेरी बात का एतबार नहीं हो सका। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि ये सब लोग हमें बर्बाद करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। रिमला की हरकतों से तुम पहले ही वाकिफ़ हो, उसने तुम्हारे खिलाफ मुझे बहुत ज़्यादा करने की कोशिश की, उसने पहले मुझे भी इसी तरह बदगुमान किया था। वो बहुत ज़्यादा आयला को समझाता है, लेकिन आयला को तो किसी भी बात की समझ नहीं आ रही। जब ऑन उसे ये बात कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मोहब्बत के बदले में मुझे बस तुम्हारा एतबार चाहिए, तो ये लास्ट जो बात है ये आयला के दिमाग में बैठ जाएगी और वो बार बार सोचेगी और मजबूर हो जाएगी ऑन की बात पर एतबार करने के लिए। आने वाली किस्त में आपको ये सब कुछ दिखाया जाएगा। अगर आपको ड्रामा सीरियल सब के बारे में हमारे रिव्यूज़ अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें।